नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसे कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपनी एडवांस मैथ का 11th क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक होता है सेट्स एंड रिलेशन। शुरुआती मैथमेटिक्स वालों की इसी से होती है, तो आज उसको पढ़ेंगे। अगर आपके सिलेबस में हो तो आप ज़रूर देखें। समुच्चय व संबंध है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेट की, है ना। सेट से वैसे अपन काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी रहते हैं, क्योंकि ऐसा नाम पहले अपन ने सुन भी रखा है कि क्या है कि समुच्चय, तो मतलब किसी न किसी चीज़ों का, वस्तुओं का ऐसा ही कुछ समूह होगा। तो अब जहाँ मैथ की बात आ जाएगी तो वह उन एलिमेंट्स का हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले बात ये देख लेते हैं समुच्चय होते क्या है। भाई सही डेफिनेशन इसकी है क्या। तो सही डेफिनेशन मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। अ कलेक्शन ऑफ well defined element it's called set, है ना। it's known as या called set। हिंदी, इसका हिंदी निकालेंगे तो ऐसा समूह या समुच्चय ऐसे अवयवों का समूह जो सुपरिभाषित हो। समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो A collection of well-defined elements is known as set। और ऐसे अवयवों का समूह जो सुपरिभाषित हो समुच्चय कहलाता है। अब देखो, इसमें जो डेफिनेशन में जो मेन बात है जिसका अपन को विशेष ध्यान रखना है वो है वेल डिफाइंड, और यहाँ है अपना सुपरिभाषित। तो अब इससे क्या समझे, तो आप देखो दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ। भाई अपन इंग्लिश में सब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को जानते हैं, स्वरों को जानते हैं, वोवेल को। ठीक है ना, कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब देखो, अब मैंने एक सेट बना दिया। क्या बना दिया कि मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल ले लिए। वोवेल कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको कहीं भी मैं लिखूँगा, है ना। मैंने अगर कहीं भी लिख दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल है। अब इसको कोई भी पढ़े, ये नहीं लिखा हो मैंने, ये लिखा है ना। इसको कोई भी पढ़े या इसको कोई भी पढ़ेगा, तो इसको पढ़ते ही उसके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि हाँ ये ए, ई, आई, ओ, यू के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह फिक्स है। इसको अपन आज यहाँ पढ़ें, किसी और क्लास में कोई और पढ़ रहा हो या कहीं किसी दूसरे देश में कोई और पढ़ रहा हो, तो वो अपने आप कहेगा हाँ ये अलग है ना। क्यों? क्योंकि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल में शामिल किया गया है। तो ये एकदम सुपरिभाषित है, इनको कहीं भी जाके पढ़े इनका मान यही रहेगा। अब देखो, अब एक तरफ मैं लिख दूंगा कि मेरी क्लास के, है ना, क्लास में कोई है। चलो क्लास को छोड़ें, अभी इंडिया के टॉप 10 राइटर है ना। इंडिया के टॉप 10 राइटर के बारे में लिखो, राइटर के नेम है ना। ठीक है। अब इंडिया के टॉप 10 राइटर हैं। अब बताइए ये फिक्स रहेगा क्या? फिक्स रह भी सकता है, नहीं भी। क्यों? मान लो ये मैं लिखूंगा तो मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से टॉप 10 को दे दूंगा जगह कि हाँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है। और यही किसी और से लिखवाएंगे तो वो अपने हिसाब से दे देगा कि हाँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना। जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने प्रेमचंद मुंशी को लिख दिया पहले, फिर रामधारी सिंह दिनकर को लिख दिया, ऐसे कर करके अलग अलग लिस्ट बना ली। और वो किसी और ने लिखी, फिर किसी और ने लिखी, तो वो अलग है। और बाई अगर इंडिया के किसी कोई मैगजीन वगैरह है वो अपना नाम पब्लिश करेगी तो वो अलग टॉप 10 अलग देगी, है ना।
तो ये कोई फिक्स नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही आईसीसी क्रिकेट है ना, आईसीसी है, अब वो अपनी रैंकिंग देती है, तो उस रैंकिंग को सब मानते हैं, तो अब उसके हिसाब से अपन रैंकिंग में टॉप 10 प्लेयर का नाम देखेंगे या प्लेयर या बैट्समैन का नाम देखेंगे, तो वो तो फिक्स है ना, और अपने हिसाब से अपन फेवरेट प्लेयर को जमाएंगे तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो बिल्कुल यही है भाई, वो वेल डिफाइन होना चाहिए, कहीं भी हो वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इससे और समझ सकते हैं। और एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे अब मैंने लिख दिया कि वह संख्याएं जो 4 से बड़ी, वह पूर्णांक लिख देते हैं ना, पूर्णांक संख्या है, वह पूर्णांक संख्या जो 4 से बड़ी वह 10 से छोटी हो, 10 से छोटी, ठीक है। ये मैंने सेट बना दिया। तब इस सेट में कौन कौन से अवयव आएंगे, 4 से तो बड़ी तो 5, 6 क्योंकि पूर्णांक है ना, 7, 8, 9, ठीक है। अब ये लाइन कोई भी पढ़े है ना, तो उसके मन में तो यही ख्याल आएगा ना कि हाँ 4 से बड़ी और 10 से छोटी, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 है, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। तो बिल्कुल यही सेट में यही है अपन को ध्यान रखने वाली बात, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इन नॉन एज सेट, ठीक है। ऐसे अवयवों का समूह जो सुपरिभाषित हो। अब इनको लिखते कैसे हैं, तो सेट को कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है ना, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है ना, इसका जो नोटेशन है वो है नोटेशन कैपिटल अल्फाबेट में, है ना, अल्फाबेट, जैसे कि ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया, सी लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी लिखूं। और जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल में आ जाएंगे, ए बी सी, या फिर जो भी गिनती वगैरह जो भी आएगी वो सब ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। जो कैपिटल में अल्फाबेट को लिखेंगे तो ए, जैसे अब ए कोई सेट है, उसके अंदर ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर भी लिख देता। अगर मैं एलिमेंट दिखाऊंगा तब इसका टाइप कौन सा रहेगा, और जब मैं इसको यूँ लिखूं ए कोई कि ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्म क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो अब इसके देख लेते हैं टाइप ऑफ सेट्स, इसको किस प्रकार अलग अलग टाइप से अपन लिख सकते हैं। मैं स्लाइड बना देता हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी। पहली है रोस्टर फॉर्म, सूची विधि, है ना। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, सूची, जैसा कि नाम से दिख रहा है ना, सूची है मतलब जहाँ अपन को सूची के रूप में एलिमेंट या अवयव दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल वही अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है। एग्जाम्पल है, तो इसको कैसे लिखेंगे सूची में, ये कोई सेट ए कर दिया मैंने और उसको डाल दिया। अब क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। या फिर इसी को ए लगा के इसी को सूचीबद्ध कर दो, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा, केवल नाम दिख रहे हैं। जैसे ए को लिख लेते हैं, बी वाला, बी को सेट है प्राकृत संख्याएं जो कि 10 से कम हो, ठीक है। तो ये क्या है, सूची बन गई। अब इसको अलग अलग एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं होती हैं जो 10 से कम रहती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब अपन को एलिमेंट दिखने चाहिए, एलिमेंट नहीं दिखे तो वो लाइन दिखनी चाहिए जिससे एलिमेंट निकल सकते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर में जो भी सेट बनाया जाता है वो उसकी प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए, गुणधर्म के बारे में। जैसे इसी एग्जांपल को मैं लिख दूं यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे जैसे ए, सेट भी ए रख लेते हैं। अब इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे तो अंग्रेजी भाषा के सुन है ना, तो इसमें लिखेंगे एक्स सडेट एक्स इज, या हिंदी में एक्स अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। तो एक्स
अब x ही क्या है, एलिमेंट, अवयव है। अब वो किसके रूप में लिखा है, दे दिया अंग्रेजी भाषा का स्वर है, तो ये इसका क्या हो गया, गुणधर्म के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में ना। जैसे सेकंड एग्जांपल इसी को लेंगे तो ये b ले लिया, x सच डेट x, इसको कैसे पढ़ेंगे, x सच डेट x, है ना, कोमा भी लगा सकते हैं। अब क्या है, यह प्राकृत संख्याएं जो कि 10 से कम है, तो इसको कैसे लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एक तो ये, और x जो है वो किससे कम है, 10 से कम है। ठीक, बहुत शॉर्ट हो गया ना, केवल प्रॉपर्टी के रूप में लिख दिया। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, अच्छा दिखने में ज़्यादा लगे, वो बढ़िया लगेगा कि x लेस देन 10 और x इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, है ना भाई, x क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी के रूप में है। अब अपन बाद में अब एक बार और देख लीजिए पूरा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट है ना, नॉन इज सेट, सुपरिभाषित वस्तुओं अवयवों को समूह को समुच्चय कहते हैं। दो तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपन, एक तो है रोस्टर फॉर्म सूची विधि से, और एक सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय विधि से। दोनों को आपने समझ ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। पहले उसके पीछे कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, उनको देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, है ना, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं n। अब n को अपन सबने पहले पढ़ भी रखा होगा, क्या है ये, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है। तो ये किसका सेट हो गया, प्राकृत संख्याओं का सेट हो गया, यानी समुच्चय हो गया, समुच्चय। मतलब अब n मतलब क्या हो गया कि n 1 2 3 ऐसे करके, अब n को मैं कहीं भी लिखूंगा तो n को कहीं भी कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा जो जानता होगा कि n प्राकृत संख्याएं हैं, तो वो अपने आप अंदाजा लगा लेगा कि ये है, तो वो क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। अच्छा, अब कर लेते हैं w। w मतलब पूर्ण संख्या है, होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या है। अब w लिखते हैं मैं कौन सा, कि भाई 0 भी इसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। ठीक है, ये तो हो गई नेचुरल नंबर, और ये वोल नंबर। अब जैसे i लिख दूं या z लिख दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या है मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो इंटीजर नंबर। कौन कौन सी होती है, तो भाई ये है कि i से लिखें या z से ना, तो भाई नेगेटिव से लेकर -∞ से -3 -2 -1, जिसके बाद 0 1 2 3 ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं q को लिख दूंगा तो q रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर का यानी परिमेय संख्याओं का। अब परिमेय संख्याओं के बारे में नहीं जानते हो तो आप वीडियो जरूर देखें, क्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सके, है ना, वो वाली सारी संख्या। और एक होगी अपने इसके बाद रियल नंबर r, है ना, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का। तो अवास्तविक मतलब इसमें परिमेय और अपरिमेय इरेशनल दोनों ही है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट थे जो कि पढ़े जाते हैं ना, वैसे अपन को इनके बारे में नॉलेज भी थी, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेट्स की। तो बात कर लेते हैं अब टाइप्स ऑफ सेट्स की, है ना, समुच्चय के प्रकार। पहला प्रकार लिखते हैं अपन वॉइड सेट, इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। बिल्कुल जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है ना भाई, वॉइड रिक्त नाम से दिख रहा है खाली, है ना, तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो कैसे, जैसे मान लो a, अब a लिख दिया मैंने x सच डेट x, क्या लिखा है, x सच डेट x, और x क्या है, 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर। अब बताइए, अब
इसमें कोई ऐसा नंबर आ जाएगा क्या? ऐसा कोई पूर्णांक, ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या ही होगी जो 2 और 3 के बीच में हो सकती है? नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया? 5। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? 5 से। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय वो समुच्चय जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। दूसरा, अब दूसरे आते हैं अपने पास फाइनाइट। एक तो आएगा फाइनाइट सेट, ठीक है, और एक आएगा, इसी में ले लेते हैं तीसरे को, इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी परिमित, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। नाम से दिख रहा है फाइनाइट, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या परिमित हो। ठीक है, मतलब यहाँ लिख देंगे अपन अवयवों की संख्या परिमित हो। जैसे एग्जाम्पल लिखूँ तो ए मैंने लिख दिया x सच डेट x, ठीक है, और x क्या है यहाँ? x मोर देन, है ना, x मोर देन 3 लेस देन 10, और x अगेन फिर से क्या है? x नेचुरल नंबर है। तो अब इसको कैसे लिखूँगा मैं? तो x हो गया, ठीक है, अब 2 से तो बड़ा, तो 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो मैं इन अवयवों को गिन सकता हूँ, इसलिए क्या है? फाइनाइट है, परिमित है। वही जब बात इनफाइनाइट की आ जाएगी तो ऐसा अवयव, जैसे ए लिख दिया, को बी लिख लेते हैं, बी। अब यहाँ x सच डेट x, है ना, और x क्या है? x इज ग्रेटर देन, क्या है? x इज ग्रेटर देन 10, इक्वल टू ग्रेटर देन 10, है ना, और एक और x बिलोंग्स टू n, ठीक है, और x नेचुरल नंबर भी है। तो कौन कौन सी संख्याएं हो गई? अब इसको b को एलिमेंट में लिखूंगा तो 10 हो गया, 11 हो गया, और ऐसे आगे बढ़ता जाऊंगा तो वो तो इनफाइनाइट तक है। तो इनको क्या गिन सकता हूँ क्या मैं? नहीं गिन सकते। तो ये कौन सा हो गया? इनफाइनाइट या अपरिमित समुच्चय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो अपने पास है वो आते हैं इक्वल, है ना, समान, और इक्विवेलेंस यानी समतुल्य। देखो लिखते हैं एक बार, तो इसको 4 डाल देता हूँ मैं, समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। इसी को लिखते हैं एक और, ये दोनों क्या है? एक जैसे ही हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। कौन सा है? समतुल्य। समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंस सेट्स। देखो नाम से लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, बस समान। अब यहाँ और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, बस क्या है कि समान मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, ए में मान लो 1 2 3, ठीक है, और बी में है क्या? 3 2 1। अब आप कह सकते हो कि सेट ए बराबर है सेट बी के। क्यों? क्योंकि जो ए का हर एक एलिमेंट है वो बी में है, और जो बी का हर एक एलिमेंट है वो ए में है ना। ए का हर एक अवयव बी में प्रेजेंट है और बी का हर एक अवयव ए में प्रेजेंट है। तो क्या कह सकते हैं, अगर ए बराबर बी है तो ठीक है ना, तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। जो x ए में रहेगा और वो x बी में भी रहेगा, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर ऑल, और सारे के सारे, है ना, ठीक है। तो इसको एक नोटेशन के रूप में इसे लिख सकते हैं अभी। चलो अब समतुल्य देखते हैं। अब समतुल्य में मैंने यहाँ ले लिया a, अब यहाँ ले लिया मैंने 1 2 3, और एक सेट ले लिया b, a b c, ठीक है।
दोनों सेट। अब ये दोनों इक्विवेलेंस है, देखो पर इक्विवेलेंस है तो यहाँ एलिमेंट तो सेम है ही नहीं अवयव, भाई अवयव तो सेम आ ही नहीं रहे, फिर ये इक्विवेलेंस कैसे हो गए? तो इक्विवेलेंस का ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितने अवयव रहेंगे वही नंबर ऑफ बी में, सेट में, बी समुच्चय में जो एलिमेंट की संख्या है, जो अवयवों की संख्या है वो ए से बराबर है, तो वो दोनों क्या है? ए एंड बी आर या फिर हैं ये समतुल्य समुच्चय हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंस सेट। देखो एक बार और देख लो, ए और बी में भले ही कॉमन कुछ नहीं है, पर क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के हैं, मतलब यहाँ कितने हैं? 3 है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 3, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंस सेट्स हो गए। ठीक है, समान में तो बिल्कुल समान होने चाहिए थे, जो एक्स ए में है वो एक्स बी में भी होना चाहिए, है ना, और तभी ए बराबर बी कह सकते हैं। पर यहाँ इक्विवेलेंस, अब यहाँ सिंबल क्या होता है? यहाँ होता है ए और ये होता है इक्विवेलेंस का बी ना, ये सिंबल भी ध्यान रखने हैं। तो सिंबल क्या होता है? ये हल्का सा स्लाइड करके इक्विवेलेंस। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अपन उपसमुच्चय की। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ, है ना, जो एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में आ जाती है। अब देखो आप भी लगा सकते थे, वो समान समुच्चय है ना, जो समान समुच्चय है क्या वो समतुल्य होगा? देखो समान तो अब सब सारे एलिमेंट समान है तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या भी क्या रहेगी? समान रहेगी। तो जो समान है ना वो हमेशा समतुल्य होता है, पर समतुल्य वाला समान नहीं होता, है ना। तो एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं समान समुच्चय क्या होता है? ऑलवेज एक तरफ से, है ना, इधर से क्या होता है? समतुल्य। समतुल्य समुच्चय होता है। ठीक है, और वहीं जब इसकी बात की जाएगी तो ये कभी नहीं होगा। समतुल्य समान हो भी सकता है और नहीं भी, है ना, हो भी सकता है नहीं भी। कब? जब वो खुद समान होगा तभी वो समतुल्य होगा। एक बार और देख लीजिए, अब देखो समान है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कितने आ गए? 3। यहाँ कितने आ गए? 3, है ना। अब 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो समतुल्य तो है ही सही, तो इसलिए समान वाला समतुल्य हमेशा होगा। समतुल्य समान हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, अब एक और चीज़ इसी को अपन यहाँ देख लेते हैं। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए निकालते हैं अपन, कितने हैं यहाँ? 3 है ना, इसी को कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सेट। हिंदी में कहेंगे तो समुच्चय की कोटि। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं? या तो ओ ए से लिख देंगे, ठीक है, या केवल ओ से लिख देते हैं। तो ये क्या है? नंबर ऑफ सेट, ऑर्डर, है ना। तो अगली बार से कभी भी ऑर्डर देखो आप ओ ए, तो ओ ए मतलब वो उसमें प्रेजेंट कितने एलिमेंट है ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उपसमुच्चय को सबसेट। अब बात कर लेते हैं उपसमुच्चय यानी सबसेट की, है ना। अब देखो नाम से दिख रहा है उपसमुच्चय यानी समुच्चय में से निकल के आया है, तो समुच्चय की जो परिभाषा है वो इसकी रहेगी। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है, ए कोई सेट है ना, और एक सच डेट एक्स इज लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है भाई, एक्स कोई लेटर है, कहाँ का? इंग्लिश वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई शब्द है एक्स। ठीक, और बी मैंने क्या लिख दिया कि एक्स सच डेट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अपना बी क्या है? बी एक स्वर है किसमें? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो अब एक ही एलिमेंट अगर मैं लिखूं तो क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, पूरे कितने आ जाएगा? 26, और लास्ट में क्या आएगा? जेड। ठीक है ना, और बी में क्या मिलेगा अपन को? ए ई आई ओ यू 5। ठीक है, अब देखो जो बी है वो ए में है कि नहीं है, मतलब कहने का ये कि जो ए बी के सारे एलिमेंट है
वो एक ए में है या नहीं है, भले ए में ज़्यादा है ना। ए तो बी के सारे एलिमेंट क्या है, ए में, तो मैं बी को यूँ लिख सकता हूँ कि बी सबसेट है, ये अपना रिलेशन है सबसेट का, है ना। और वो क्या है, ए का, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू बी, है ना, और x बिलोंग्स टू ए। ठीक है भाई, जो भी b का एलिमेंट था, फॉर ऑल भी कर सकते हैं इसको ना, फॉर ऑल, चलो इसको रहने दो, क्या लिखोगे, जो x b का एलिमेंट था वो a में भी है ना, पर a के सारे एलिमेंट b में नहीं है ना, तो a सबसेट ऑफ b नहीं है, क्यों, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में नहीं है, और b के सारे एलिमेंट अवयव किस में है, a में, तो क्या लिखेंगे, b सबसेट ऑफ a। अब एग्जांपल और अच्छे से, जैसे ये क्या है, अभी पढ़ा अपन ने स्टैंडर्ड नोटेशन पे, एकदम स्टैंडर्ड सेट है, क्या है, प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब ये किसका सबसेट होगा, तो ये देखेंगे अपन वोल का, है ना भाई, वोल में 0 तो जुड़ा, बाकी सब तो नेचुरल नंबर थे। ठीक है, अब ये किसका सेट है, तो ये कह देंगे आई या जेड का, इंटीजर को आई जेड से लिख सकते हैं, है ना, पूर्णांक संख्या होगा। ये किसका है, तो ये कह देंगे अपन रेशनल का, यानी परिमेय संख्याओं का। ठीक है, और परिमेय संख्याएं किसके हैं, कि ये रियल नंबर का, भाई जो रियल है वही सारी परिमेय संख्याएं यहाँ की, तो ये इस तरह से क्या है, ये सबसेट है। तो एन सबसेट ऑफ डब्ल्यू सबसेट ऑफ ए, आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो सबसेट क्या है, डेफिनेशन भी वही है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, वो उसी की परिभाषित करता है, पर उसके सारे एलिमेंट मतलब किसी, जैसे ए के बी के सारे एलिमेंट ए में थे इसलिए। ठीक, अब मान लो इसकी एक स्पेशल कंडीशन आ जाती है कि बी सबसेट ऑफ ए एंड ए सबसेट ऑफ बी हो, तो बी सबसेट ऑफ ए और ए सबसेट ऑफ बी हो, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली भी, अगर बी सबसेट ऑफ ए है, ए सबसेट ऑफ बी है, तो बी ए बराबर क्या है, बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कुछ और प्रॉपर्टीज है। एवरी सबसेट, मतलब जो भी समुच्चय है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, खुद का तो बराबर होगा, ऐसे ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट ये इसकी क्या चल रही है, ये प्रॉपर्टीज मान लो, ये गुणधर्म है इसके, है ना, गुणधर्म। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखते हैं और आगे, देखो अब आगे है एक, ये क्या है, वॉइड सबसेट, यानी नील, बिल्कुल 0 है ना, तो ये किसके होगा, हमेशा ए के। ये तो ये किसी भी सेट का वॉइड तो एक सबसेट होगा ही होगा, है ना, वॉइड मतलब नील, रिक्त समुच्चय, है ना। ठीक है, अब देखो कंडीशन अगली देखते हैं, अगर मान लो ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, और बी सबसेट ऑफ सी है, ये वाला सबसेट है और ये तो कैपिटल सेट है, इसे ये साइन है ना, तो क्या होता है, जो ए है वो भी सबसेट ऑफ सी होगा, है ना। देखो एक तरफ के मूल चल रहे हैं, यूँ मान लो। ठीक है, तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो, देख लो आप, यहाँ देख लेते हैं ना। ठीक है, क्या है, जैसे ए कोई सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, एंड बी कोई सबसेट ऑफ सी है, डेट इम्प्लाइज, इसको है ना डेट इम्प्लाइज बोलते हैं, डेट इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ सी भी होगा। ठीक है, इसको सॉल्व भी करेंगे आगे जब क्वेश्चन करेंगे अपन, तब ये प्रॉपर्टी पूछी भी जाएगी तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और सेट्स की। देखो जब सबसेट है तो अब इनमें से एक तो क्या होगा, पावर सेट। पावर सेट क्यों, क्योंकि उसी में से निकला है, तो जो बड़ा सेट होता है, जैसे यहाँ है ना ए, तो ये क्या होता है, पावर सेट, पावर सेट, है ना, और जो छोटा है वो उसका उसी में से तो निकला है ना, तो अब ए भी तो कहीं ना कहीं से निकला है ना, समझने वाली बात बता रहा हूँ, ए भी तो कहीं ना कहीं से निकला है ना, बी तो इसी में से निकला है, तो ये जब निकलते हैं तो ए की सेट माना जाता है हमेशा कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इनको अगली स्लाइड बच्चे से लिखते हैं। और तो आगे अपने पास जो आता है वो आता है घात समुच्चय, है ना, पावर सेट, और एक है अपने पास यूनिवर्सल सेट, समष्टि। अब इनको समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सबसेट की बात करी, अब सबसेट है तो अपने पास एक कोई सेट था
तो वो तो बड़ा था, है ना। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये कोई सेट है। अब बी इसी का सबसेट था, तो कौन सा ले लिया अपने, 2 4 6 8, यानी सम संख्याएं ले ली, है ना। तो ये क्या है इसका, अब इसको यूँ अपन यूँ समझते हैं कि भाई एक एक कितने सेट में बना सकता हूँ, मतलब एक एक कितने ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा सेट में तैयार कर सकता, सब सेट तैयार कर सकता हूँ। तो इसी को क्या कहते हैं, पावर सेट। पावर सेट अभी देखो, अभी और समझते हैं, यानी घात समुच्चय। देखो एक बार और सुन लो भाई, ए में एक एक कितने ज़्यादा से ज़्यादा सबसेट अपन बना सकते हैं, यही क्या है, घात समुच्चय है, ठीक है। एक एक कितने ज़्यादा से ज़्यादा सेट बना सकते हैं। तो ये होता क्या है, जब भी पावर ऑफ सेट की बात की जाती है तो होता है 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। n क्या है, इसको ऐसे लिख देते हैं, और n क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या किसमें, समुच्चय ए में, ए में, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, तो यहाँ कितने बना सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल पावर कितने जनरेट कर सकता है, ये कितने समुच्चय से बना सकता है जो इसके सबसेट हों, तो 2 की पावर 9, इतने सारे सेट ये अकेला एक 9 एलिमेंट का सेट बना सकता है, ठीक है। इतने सबसेट ये बना सकता है, जिसके अंदर ये खुद भी होता है और एक पाई भी होता है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी में अपन पढ़ रहा है ना, पाई तो सभी का होता ही है और ए तो खुद का सबसेट होता है, ठीक है। जब सवाल करेंगे तब और बढ़िया समझ में आ जाएगा। अभी इतना ध्यान रखो कि जितने एलिमेंट उसके अंदर है उस 2 की उतनी पावर लगा दो, है ना। ये होता है उसका पावर या घात समुच्चय। इंपॉर्टेंट है, दैट पूछा जाता है एग्जाम में, जब भी आता है ऑप्शन से ही आ जाता है सीधा, है ना। और यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल में थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं से तो सेट निकलता है ना, पर समुच्चय कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में से निकला है। जैसे मान लो सारे नंबर, जितने भी नंबर इसमें प्रेजेंट हैं, जितने भी नंबर्स के बारे में अपन जानते हैं, कौन से, कंपोजिट नंबर, है ना। अब कंपोजिट नंबर, इसी में से क्या क्या निकला अपने पास, इसी में से निकला अपने पास नेचुरल नंबर, इसी में से क्या निकला, वोल नंबर, इसी में से क्या निकला, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये समष्टीय समुच्चय हो गया। मतलब जहाँ से अपन को समुच्चय मिला है वही क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो सेट थ्योरी में तो इतना ही था। अब बात आती है वेन आरेख की, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी सीधे थे और ज़्यादा इतनी वो वाली बात भी नहीं है कि वेट डरने वाली, बिल्कुल सीधे सी बात थी इसमें। नेक्स्ट क्लास में भी मिलते हैं, वेन आरेख करते हैं और रिलेशन को भी साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।